हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। पितृपक्ष क्या है? भारतीय शास्त्रों के अनुसार मानव पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनमें से पितृ ऋण सर्वोपरि होता है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सभी बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्होंने हमें अपने जीवन को चलाने और इसे विकसित करने में मदद की। तो आइए जानते हैं इन सब को कैसे चुकता करते हैं श्राद्ध द्वारा। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति की एक भव्य और वैज्ञानिक व्याख्या भी है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा और उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण ऊर्जा दुनिया में व्याप्त रहती है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत आत्मा प्रेत हो जाती है। पुराणों के अनुसार मानव शरीर छोड़ने पर आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है वह एक प्रेत होती है। प्रिय से अधिक प्रेम की स्थिति प्रेत है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा के पास अभी भी आसक्ति, माया, भूख और प्यास बहुत अधिक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में मिल जाता है। पितृ श्राद्ध अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक के 15 दिनों को पितृपक्ष पिता के रूप में जाना जाता है। इन 15 दिनों के दौरान लोग अपने पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता आदि की मृत्यु के बाद उनकी संतुष्टि के लिए श्रद्धा के साथ किए जाने वाले अनुष्ठानों को पितृ श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, श्रद्धा से जो किया जाए वह श्राद्ध है। अर्थ यह है कि भूत प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा से जो अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में बुजुर्गों की सेवा को सबसे महत्वपूर्ण पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में पितरों की मुक्ति के लिए पुत्र को अनिवार्य माना गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है, जिसके दौरान हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। लोगों को मृत्यु के बाद जन्म देने वाले अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए उनका श्राद्ध करने के लिए यह विशेष नियम बताया गया है। पितृपक्ष में जो तर्पण किया जाता है वह पितृप्राण स्वयं ही तृप्त होता है। वह अपने नाम पर बेटे या उसके परिवार द्वारा दिए गए कुछ यव, जौ और चावल पिंड लेकर अम्प्राण का ऋण चुकाता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से ही वह चक्र ऊपर की ओर मुड़ने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं। इसलिए इसे पितृपक्ष कहा जाता है और इस पक्ष के दौरान श्राद्ध करने से वह पितरों को प्राप्त होता है। जलांजलि इसके बारे में पुराणों में कई कथाएं हैं, जिनमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है एवं भरत जी के द्वारा दशरथ के लिए दशगात्र विधान का उल्लेख भरत की इन्हीं दशगात्र विधान तुलसी रामायण में मिलता है और श्री रामचंद्र जी के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख भी रामचरितमानस में है। गया श्राद्ध पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, क्रिया और वाणी से संयम बरतते हैं, पितरों को याद करके जल अर्पण करते हैं, व गरीबों और ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, लेकिन गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम दधा विपक्षन कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई है।